शिव सावन और सूर्य ग्रहण इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाई तमाम तस्वीरें शिवालयों की, जहां पर भक्ति और आस्था का रंग नजर आ रहा था। तो आज शिवरात्रि है, लेकिन कल है सूर्य ग्रहण और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी इसे कहा जा रहा है। सबसे पहले नंता जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, सूतकाल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी दो सवाल। पहली बात तो ये कि हम जो लोग भारत में रह रहे हैं वो इसको किस नजरिए से देखें। दूसरा, क्योंकि सनातन को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं, कहां कहां नजर आ रहा है और जहां भी नजर आ रहा है वहां क्या प्रोटोकॉल रहेगा इसका। जी, बहुत सुंदर प्रश्न नवजोत जी। बिकॉज देखिए, इंडिया में, भारत में तो सूतकाल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ नग्न आंखों से हमें ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा है। तो आप आराम से अपना दिनचर्या आप कर सकते हैं, कोई सूतक नहीं है। लेकिन ये जो आपने जो सेकंड पॉइंट बोला कि सनातनी तो पूरे विश्व में है, हर जगह में है, तो जो जो उस ग्रहण की परिधि में आ रहे हैं उनको विशेषकर जरूर उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये टोटल सोलर इक्लिप्स है। और टोटल सोलर इक्लिप्स का जो असर होता है ना, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक रहता है। इट्स अ वेरी ड्रास्टिक थिंग। और ये हमेशा देखा गया है कि बहुत उत्पात और उत्पत्तियां या नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, शेयर मार्केट में अपहीवल्स होते हैं, किसी सेलिब्रिटी की या नेता की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। तो वैसे सिचुएशन होती है। अब ये जो ग्रहण पड़ा है ना, इसका विशेषकर असर जो रहेगा वो यूरोप में रहेगा। आप पूरा यूरोप ले लीजिए, इधर इंग्लैंड, आयरलैंड से लेके ऊपर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिर आर्कटिक, एंटार्क्टिक, पैसिफिक ओशंस, और रशिया का जो नदर्न पार्ट्स है, नदर्न एरियाज टचिंग है, वो सारे एरियाज रहेंगे। मेडिटेरियन एरिया रहेगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका रहेगा। तो ये जो एरियाज है, यहाँ पे जरूर परेशानियां आते हुए दिखाई देती हैं, और एकदम से अपहीवल्स होंगे। अभी आप देखिए ना कि ग्रहण तो कल है, लेकिन उसका असर ऑलरेडी चल रहा है कि यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी। अच्छा, ग्रहण क्या है? ग्रहण जब एसेंडेंट, जब राइज कर रहा है, जो मेजर पीक टाइम है ग्रहण का, उस समय वहां पे, अगर मैंने स्पेन को लेकर के कैलकुलेशंस डाली थी, क्योंकि मैक्सिमम 100% ग्रहण वहां पे दिखाई दे रहा है। तो मकर लग्न बन रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य ग्रहण है। तो आप ये सोच लीजिए, आगजनी जैसी स्थितियां, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मोर वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, या हीट वेव्स आ सकती है। अभी जैसे यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी आई कि कितने लोग मरे। मतलब यूरोप में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि 40 के बार भी पारा जाएगा। और सारी, मतलब लगभग सारे एसी, सब कुछ, एवरीथिंग गॉट एग्जॉस्टेड देयर। और लोगों के पास चीजें, मतलब वो लिटरली समुद्र के अंदर घुस घुस करके अपने को ठीक कर रहे थे, जी। वैसी स्थितियां बन गई थी। तो उस तरह के कैलामिटीज आती है। अब ग्रहण जो पड़ रहा है ना, उस समय अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, चतुर्ग्रही योग यहाँ पे पड़ रहा है। और उस समय कल जो है मॉर्निंग में गुरु भी उदय हो जाएंगे, और गुरु ऑलमोस्ट पुष्य नक्षत्र से अश्लेषा की तरफ को जा रहे हैं। 18 अगस्त को अश्लेषा में आ जाएंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है? उसमें ना एक सरपेंट की तरह होता है, कुंडलिनी राइज करती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, बहुत सारी डीपर रिसर्च का होता है। तो इस समय अगर आप अपने पैरामीटर्स ठीक नहीं करते हैं, अनएथिकल रहते हैं, तो बहुत कष्ट में रहेंगे। लेकिन अगर आप लॉजिकली अपनी लाइफ को रीसेट करने के बारे में सोचेंगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप अपने बिल्कुल जीवन बिल्कुल। में ले सकते हैं। तो उस तरह की मेरे को घटनाएं घटित होते हुए दिखाई देती बिल्कुल, हैं। एक बार जल्दी से इंडिया से नंदा जी, रिलेटेड समय इश्यूज क्योंकि रहेंगे। आज हमारे पास बहुत लिमिटेड है और ग्रहण को लेकर आप जानती हैं कि 1 घंटा भी बहुत कम पड़ जाता है, इसलिए हमारे पास वक्त अभी कम है। जल्दी से तमाम खास मेहमानों से सवाल लगातार लेते जाएंगे। पंडित प्रकाश, इस ग्रहण का असर नंदा जी ने समझाया, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। कहाँ कहाँ, किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, इसका असर जो है आपका अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, और आपके रसिया के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर, आइसलैंड के अंदर, इन जगह पे, यानी समस्त यूरोप में ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और भारत में ये दृश्य नहीं है, तो यहाँ सूतक मान्य नहीं है। सूतक याद रखिएगा आप, क्योंकि हमारे जीएनटी के व्यूअर इन देशों से भी हमें देख रहे हैं, तो 12 घंटे पहले सूतक सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में मंदिर के दर्शन, मूर्ति के दर्शन करना निषेध होते हैं, बाल बनाना, नाखून काटना निषेध होता है, साथ ही साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करना निषेध होता है। अगर वहां पर कोई गर्भवती स्त्री है तो उनको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। ग्रहण, जब ग्रहण लग रहा हो, ग्रहण काल में सोना
वर्जित कहा जाता है। ग्रहण काल के अंदर कोई भी किसी भी व्यापारिक डीलिंग करना या व्यापारिक गतिविधि करना भी निषेध कहा जा सकता है। क्या करना चाहिए ग्रहण काल के अंदर? तो ग्रहण काल जब लग रहा हो, अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग लग रहा है, तो एक तो सूर्य का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, या फिर ओम घृणित सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान के, जैसा अभी सावन का महीना आ रहा है तो भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय की जाप कर लें तो अति उत्तम रहेगा। ग्रहण जब चल रहा हो तो उस समय पे आपको एक तो भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय या विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या सूर्य ग्रहण है तो पर्टिकुलर सूर्य ग्रहण का भी एक मंत्र करना चाहिए, ओम घृणित सूर्याय नमः। साथ ही साथ कुछ लोग रोगी हैं तो उनको क्या करना चाहिए, रोगी अगर कोई जल ले रहे हैं तो जल के अंदर, जैसे जल ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी दल डाल के उसके बाद आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर दूध और ग्रहण में कहीं कहीं पे संहिता के अंदर लिखा है कि बहुत जरूरी हो, जैसे बालक हैं या कोई वृद्ध हैं, तो वो अगर लॉन्ग, या कोई शुगर पेशेंट है, या जो लोग लंबे समय तक भोजन नहीं कर सकते, मतलब भोजन करने से उनको वीकनेस आती है, तो क्योंकि ये जो ग्रहण है भारत के अनुसार जी करीबन करीबन 7.5 घंटे का ग्रहण है। अगर भारत से अगर इसको देखा जाए तो कहीं कहीं पर अलग अलग जगह पे होगा, तो उनको उस समय पे क्या करना है, तरल चीजें लेनी है, यानी कि आप रस ले सकते हैं, जैसे फलों का रस आप ग्रहण कर सकते हल्की हैं, चीजें। आप फिर राइट। आप ग्रहण कर सकते हैं, चटनी इसमें खा सकते हैं। तो ये इसकी शास्त्र परमिशन देता है, लेकिन किनको, वृद्ध को और बच्चों को। तो जो भी आप खाएंगे उसके अंदर तुलसी का दल यानी तुलसी आप तुलसी जरूर डाल पत्ता दीजिए। जरूर उसमें होना चाहिए। बिल्कुल लौटूंगी। श्रुति गुरबंदा जी, अब आपके पास आऊंगी क्योंकि नंदिता जी, पंडित प्रकाश बता ही रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे असर होगा। मैं सीधा आपके पास आऊंगी। पहली 6 राशियों के बारे में बता दीजिए, क्या करना, असर इन पर कितना हो रहा है। पहली 6 राशियों के बारे में अगर मैं आपको मेष, बताऊं, वृषभ, देखिए मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। बिल्कुल, आप चाहते हैं मैं इन 6 के साथ, मतलब 6 की 6 राशियों के लिए एक साथ बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ऐसा है ना कि देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रभाव जो है मुझे लगता है यहाँ पे यहाँ से ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि देखिए जब भी ग्रहण लगता है उसके बाद सूर्य की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और 17 अगस्त को जो है सूर्य अपना गोचर भी जो है सिंह राशि से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी राशियों को अगर मैं कोई कलेक्टिव चीज कहना चाहूँ तो ये कहूंगी कि किसी भी प्रकार के अवसाद से बचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अननेसेसरी गैम्बलिंग से बचेंगे, सेहत का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि मंगल राहु भी ऐसे नक्षत्र जो है वो कल ही से पकड़ रहे हैं, ऐसे नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो गुस्सा, वाद विवाद, इन सब चीजों से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। शिव उपासना करने का सबसे उत्तम समय है, और मैं कहूंगी कि शिव रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ें या महामृत्युंजय का जाप करें, क्योंकि ये सत्ता वर्ग या अधिकारी वर्ग से जो भी इन राशियों में, मैं कहूंगी कि देखें मेष राशि के चौथे भाव में है, लेकिन पंचम भाव में भी सूर्य का गोचर होगा, तो किसी तरह के गेन्स हो सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी इनको गैम्बलिंग से बचना है। सिमिलरली वृषभ राशि की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो इनके ट्रैवल के इनके योग है, लेकिन ट्रैवल में वहां पे थोड़ा सा ये सावधानी दें, और घर में जो है वो वाद विवाद से जो है वो बचें, इस तरह की चीजें। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि इनका जो है ट्रैवल जो है उतने फ्रूटफुल हो सकता है इनके लिए ना जाए, तो वहां पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। कर्क राशि वालों का अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि गैम्बलिंग से बचें, स्टॉक मार्केट में जो अननेसेसरी गैम्बलिंग होती है उस तरीके से, उन चीजों से जो है इनको बचने की जरूरत रहेगी। और सिंह राशि वालों को ना किसी भी कंफ्यूजन में मुझे लगता है थोड़ा सा ठहर कर, अगर आप ठहर कर डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन पे जो है बहुत ध्यान देना सभी 6 राशियों को, कि वाणी पर जो है वो संयम रहे, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें। कोई ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट हो सकता है कि आपके मुख से निकल जाए जो आप ही के लिए भारी पड़ जाए, वो थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। बाकी सब शिव कृपा है। इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए मैं कहूंगी कि कल या आज जब भी आपको समय मिले शिव जी का जल अभिषेक जरूर करें। बिल्कुल जी नवजोत। डीपी शास्त्री जी, आपके पास आऊंगी। जो समय बताया गया है ग्रहण का वो कल रात 9:04 से बुधवार रात शुरू हो जाएगा भारतीय समय के मुताबिक, और गुरुवार के तड़के 1:27 तक ये समय रहने वाला है। हालांकि भारत में तो रात होगी, नजर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ विशेष सावधानियां जो बरतनी चाहिए। देखिए, भारत में सूतक नहीं है, ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं होता है। ये 15 दिन में 2 ग्रहण लग रहा है। अभी 28 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा अगस्त में,
ये सावन है तो ग्रहण लगने के मतलब कि आपके पूरे विश्व के पटल पे कोई ना कोई अनहोनी की घटना है। पूरे विश्व में एक अशांति के दौर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं 15 दिन में देखा भूकंप आना, चक्रवात होना, कोई ऐसी घटना घटना, कोई विशेष शक्ति के संसार में मानहानि होना, लॉस होने कर आता है। सूर्य राजा है तो राजा ऐसे व्यक्ति को ही क्षय कराता है। रही भारत की स्थिति, तो भारत में भी पीढ़ी आज रुपए है। आप देख लीजिए, छात्र आंदोलन हो, नीट आंदोलन हो, यूजीसी का आंदोलन है, झारखंड से दिल्ली तक सब आपके सामने है। ये कोई ना कोई रूप ले लेगा और 26 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी, भारत लिए भी इसका कोई ना कोई प्रभाव रहेगा। अंतिम खासकर समय ठीक नहीं है, इसीलिए हर व्यक्ति को भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ बिल्कुल करना शास्त्री चाहिए। जी। भगवान यही स्वयं जानना को चाह रही थी, कहाँ कहाँ किस किस को सावधानी बरतने की जरूरत है। वक्त की कमी है, जल्दी से अनंता जी आपके पास आऊंगी। आखिरी 6 राशियां तुला से मीन जी। तक। तुला राशि की बात करें, आपके दशम भाव में ग्रहण पड़ेगा। बॉसेस से बना के रहिए कि इस समय, स्पेशली जो कंट्रीज मैंने बताई या पंडित जी बता रहे थे अभी, तो उन एरियाज में जैसे कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप पूरा सारा हो गया, रशिया वगैरह, आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से, इन सब से बना करके रखनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा कष्ट हो सकते हैं। तुला राशि वालों को अगर ग्रहण की स्थितियों से अपना बचाव करना है तो आपके लिए सबसे ज्यादा है कि शिव शक्ति की उपासना करें, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके भाग्यस्थान पे ग्रहण का असर हो रहा है। यात्राएं अगर आप प्लान कर रहे हैं और स्पेशली अगर रिलीजियस यात्राएं कर रहे हैं, इस समय थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है, अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस समय पितृ दोष की शांति करिए। किसी भी मंदिर में आप तुलसी जी का पौधा वहां पे जाके अर्पित कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, वहां लगाए। या फिर पीपल का पेड़ कहीं आप अगर स्पेशली शमशान एरिया में लगा देते हैं, वो भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। धनु राशि की बात कर लें तो आपको अपने पाँव में तकलीफें ज्यादा उठानी पड़ सकती हैं। एक अचानक से अनायक से किसी रोग या किसी कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामना करना पड़ सकता है। प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट एस्पेक्ट। ये ग्रहण का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है और आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। आज महाशिवरात्रि, अगर आप सुन रहे हैं इस बात को, तो आज के दिन और कल के दिन भी महामृत्युंजय का जाप तो करें, लेकिन साथ ही साथ शिव जी को सफेद चंदन से उनका त्रिपुंड जरूर उनके ऊपर बनाए, वो बहुत आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेके आएगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप पर ध्यान देना है विशेषकर, और एकदम से बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। और ऐसे ही कुछ आपके घर परिवार में भी हो सकता है जीवन साथी के साथ, तो थोड़ा सा संयम बरत के किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको माता लक्ष्मी की इस समय विशेषकर पूजा करनी चाहिए। कन्याओं को दही चीनी खिलाएं या उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करें, गिफ्ट में दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों की बात करूं तो सेहत की तरफ विशेषकर आपको ध्यान देना है। कर्जे वर्जे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंसिव आपको इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस करके रखने हैं, फिनेंसेस अपने बैलेंस करके रखने हैं। हालांकि इतना ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 6th हाउस में जब ग्रहण पड़ता है तो कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस भी आपके लिए लेकर आता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति की आराधना करते रहें, गणपति को हरी दुर्वा घास चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वालों के लिए वैसे ही 7.5 से गुजर रहे हैं आप, तो मानसिक तनाव की स्थितियां तो बन रही है। अभी जो पिछले टाइम से कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा था, अचानक से एकदम से उसमें चीजें थमने लगेंगी, लेकिन ये समय है कुछ नया पढ़ाई लिखाई सीखने का या अपनी लाइफ को री इन्वेंट करने का। जितना आप ऐसा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सावन का महीना है, सावन के महीने में ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य जो देवता होते हैं, उनका आधिपत्य जो होता है वो महादेव को ही बोला जाता है। कहते हैं महादेव ही उनका प्रतिरूप है। महादेव की शरण में चले जाएं, महादेव को पंचामृत से स्नान कराएं, महादेव को गंगा जल से अभिषेक करें और अपना नाम और गोत्र बोलकर करेंगे तो ज्यादा आपको फल मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़े हैं। अनंता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ तस्वीरें आज दिखा रहे शिवरात्रि के तमाम रंग, अलग अलग जगहों से तमाम शिवालयों की बहुत ही खूबसूरत भक्तिमय तस्वीरें आ रही हैं। इस बार की शिवरात्रि किन मायनों में खास है? अब देखिए, आधा दिन बीत चुका है, रात का बहुत महत्व होता है शिवरात्रि का। क्या ऐसे उपाय आज किए जा सकते हैं ताकि मनोकामना की पूर्ति हो? घटना है आज की, और आप सभी को, जीएनटी के दर्शकों को
इस सावन की शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं कि जिस तरह से महादेव और गौरी के लिए व्रत किया जाता है, मंगला गौरी व्रत भी है और एक पूजा की अर्चना की जाती है, वैसे ही सुख सौहार्द आपके घरों में बसा रहे हमेशा के लिए। और ये बहुत पावन पर्व है, पावन दिन है, पावन समय है, और इस समय छोटे छोटे से उपाय आप करते हैं ना, तो वो उससे भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अब शिवरात्रि बोलते हैं तो रात्रि के समय, रात्रि के कई 4 प्रहर होते हैं मुख्यतः, उन प्रहरों में पूजा कैसे करनी चाहिए इसका विशेष विधान होता है। जैसे प्रथम प्रहर जो होता है वो प्रदोष काल से शुरू होता है, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय समय है। उस समय बहुत खुश होके माता पार्वती के साथ नृत्य करते हैं, और मतलब एक बहुत म्यूजिकल टाइम उनके लिए होता है, और प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। उस समय उनको गंगा जल से या कच्चे दूध से आप अभिषेक करें, और अपनी मनोकामना बोल के, अपना गोत्र बोल करके अभिषेक करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। द्वितीय प्रहर जो होता है, द्वितीय प्रहर में आप उनका अभिषेक करते हैं, दही से आपको करना चाहिए, और अगेन आप अपनी मनोकामना बोल करके अगर करेंगे तो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तृतीय प्रहर में आप घी से, देसी घी से आप करिए। और चतुर्थ जो अंतिम प्रहर होता है उसमें कहते हैं कि भोलेनाथ को शहद अत्यंत प्रिय होता है, और उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का लगभग समय आ जाता है, उस समय आप शहद से अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। बेलपत्री आप लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा उसमें आप चंदन से टीका करें, और जो चिकनाई वाला जो हिस्सा होता है उसको शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। बहुत ज्यादा परेशान है किसी चीज से, तो जो शिवलिंग की जो जलाधारी जहां से निकलती है, जो उनका राउंड एरिया होता है, जो माता पार्वती का स्थान होता है, वहीं से जब बिल्कुल एग्जिट होता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं, जो उनकी पुत्री थी। वहां पे बेलपत्री रख करके और 1 सेकेंड 10 सेकेंड हाथ रख करके अपनी मनोकामना बोले, अवश्य पूरी होगी। इस शिवरात्रि से लेके अगली शिवरात्रि तक का में देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो जी आपके लिए परिपूर्णता लेके आएंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगी, मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बिल्कुल पंडित प्रकाश जोशी, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ छोटे छोटे उपाय, हालांकि पूजा हर कोई करता है अपनी तरफ से, जलाभिषेक का समय क्योंकि सुबह से था, और जैसा तस्वीरें भी हम देख ही रहे हैं कि तमाम ज्योतिर्लिंग हो या शिवालय हो, रात से ही कांवड़िए खासतौर पर कतारों में लग जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए, और ये शाम तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ विशेष उपाय जो आज के दिन किए जा सकते हैं प्रभु की कृपा पाने के लिए? देखिए, जैसे कि पहले तो विशेष उपाय के लिए आज का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आज बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन है, कल भी रहेगा, कल ग्रहण रहेगा। तो जब भी बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन होता है तो गजकेसरी योग भी बन जाता है। और बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, बृहस्पति धन के कारक होते हैं, दाम्पत्य के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, और मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, जीते और जी। जो हाँ, मन के जीते जीत। और साथ ही साथ जो चंद्रमा है, यानी कि वो विराट धारण किसने किया है? शिव जी ने अपने अपने जटाओं में धारण किया है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पूजा कर सके, जैसा कि नंदिता जी ने बताया कि घी से अभिषेक कर लीजिए, दही से अभिषेक कर लीजिए, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है। पार्थिव का मतलब ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना, जिसमें दोष नहीं होता, वो होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। यानी कि नदी के किनारे की मिट्टी को निकाल के और उसका शिवलिंग बनाया जाता है, और शिवलिंग बनाने के बाद जैसे शिव का आकार, लिंग का आकार दिया जाता है, और उसकी पूजा की जाती है, उसका अभिषेक किया जाता है, गन्ने के रस से अभिषेक होता है। तो अगर आप पार्थिव पूजन कर सकें तो वो आपके घरेलू दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, आपके धन के लिए भी काफी अच्छा है। और अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो कहा जाता है शिव की एक मात्र पूजा होती है जिसमें शिव मानस पूजा होती है। जैसे बहुत से लोग ऑफिस में बिजी होंगे, थका रहे होंगे, तो वो मानस पूजा भी कर सकते हैं। और मानस पूजा के लिए सबसे अच्छा है कि शिव की मन ही मन में पूजा करें। और कहा भी जाता है रत्ने कल्पित मानसम हिम जले स्नानम च दिव्याभरम नाना रत्न विभूषिताम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा नैवेद्यम समर्पितम तब विभु पूजा ग्रहणाम प्रभु। यानी कि जो ये मानस शिव मानस पूजा का एक स्त्रोत होता है, जी उसमें ये साफ लिखा है कि मैंने आपको प्रभु बिल्व पत्र चढ़ा के देख लिया, मैंने आपको प्रभु क्या कहते हैं, आपको मैंने भांति भांति के आपको वो श्रृंगार चढ़ा के देख लिया, मैंने भांति भांति की चीजें चढ़ा के देख ली, अब मैं अपना मन भी आपको चढ़ा के दे रहा हूँ। देखिए,
शिव तो अंतर्यामी है। मैं यही कहूंगा कि आज के दिन शिव तो अंतर्यामी है। अगर आप शिव का जल ही शिव को चढ़ा देंगे तो क्या रहेगा। या बिल्कुल। ने सृष्टि की को उत्पन्न किया है, वो अगर आप चढ़ा देंगे तो क्या रहेगा। मतलब आम बात है। अगर आपको चढ़ाना है तो अपना मन चढ़ाइए, जी। अपना मन चढ़ाइए, मन से प्रण कीजिए, कुछ अच्छा ही कीजिए। आज के दिन पेड़ लगाइए, अगर आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल सावन का महीना और बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ है ये पर्व भी है। श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज के दिन के विशेष उपाय बताइए, क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले तो नमस्कार नवजोत जी, और जीएनटी के माध्यम से मासिक की ये जो शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, इसकी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। देखिए, ग्रह गोचर की मैं अगर बात करूँ ना फिलहाल, तो उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मैं कहूंगी कि मंगल कल अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं, तो वो अप्सरा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है वहां पर आ जाएंगे। तो कोई भी, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको बहुत ध्यान से विचरण करने की जरूरत रहेगी कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा ना करें। लाल चीजों का जो है वो आप दान करें। गुड़ का जो है, शहद का, वो आप दान कर सकते हैं, और काले तिल का दान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आज अगर मासिक शिवरात्रि है, अभी तक आप पूजा नहीं कर सके हैं, तो शाम को भी जाके जो है वो आप जल अभिषेक निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है ना, ये तो कथा है समुद्र मंथन से जो निकल कर आती है, कि जब मंथन के समय में शिव जी ने हलाहल पिया तो उनके जो शरीर में जलन पैदा हुई, भगवान श्री परशुराम जो है कांवड़ से वो जल लाकर उन्होंने उनकी वो जो शरीर की समस्या है वो शांत करी, उनका जल अभिषेक किया। तो यहाँ पे रावण का भी नाम आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो शांत करने की बात है ना, ये समय ऐसा है कि मन को शांत करने की भी बहुत जरूरत रहेगी। और अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं फिलहाल, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अचूक उपाय ये रह सकता है कि शाम को आप जरूर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें आज के दिन। और काले तिल, शहद, लाल रंग की वस्तु, या केसर के लड्डू, या इस तरह की चीजें जो है, सेब वगैरह आदि इत्यादि जो है, आप निश्चित रूप से दान करें। तो वो जो मानसिक, चाहे वो रोग हो, कि आप किसी बहुत ज्यादा चिंता से ग्रसित हैं या किसी रोग से ग्रसित हैं, वो मन को बहुत शांति जो है दिलाने वाले ये उपाय होते हैं। और मुझे लगता है कि शिव की शरण में हम जब जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे हमारा सारा वो जो मन का बिल्कुल। अवसाद है वो दूर कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए, डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किन मायनों में इस बार की शिवरात्रि खास है, शास्त्री जी। जय श्री राधे। देखिए, शिवरात्रि आज जो है विशेष इसलिए है कि आज गुरुवार है, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र दोनों मिला था। पुनर्वसु जो है पुनः बसने वाला है, जीवन, व्यापार, कारोबार, शांति। और नक्षत्र कर्म के या शनि नक्षत्र होने से हर प्रोफेशन में एक लाभ के योग प्रदान करता है। शिव जी को शहद जरूर चढ़ाए। शहद घी चढ़ाने से की सिद्धि और उनकी प्राप्ति होती है। और ये रात्रि है, शिव की पूजा आज रात्रि में भी होगी। दिन में तो हो रहा है, रात्रि में लोग महाभिषेक करेंगे, 4 पहर महाभिषेक करेंगे, प्रदोष काल के लोग महाभिषेक करेंगे। इस रूप में भी पूजन करने योग्य मानसिक पूजन करना विधान है। मानसिक पूजन में भगवान को सब ध्यान का विधान है। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। भगवती जब जन्म ली राजा प्रजापति घर में, तो उनके जन्म लेने से ही उनके पिता का भाग्य कैसे हुआ। आज जब सती अपने पिता को छोड़ के परित्याग कर गई, शिव के जब अपमान हुआ, तो आज प्रजापति का अपन का गुण समाज में दिखता है। तो आज का जो दिन है भगवती का दिन है और भगवान शिव का दिन है। हर व्यक्ति को आज मानसिक से लेकर के षोडशोपचार का पूजा करना चाहिए। अब रही बात करें से, देखिए सबसे बड़ी चीज है समय की। जिसके पास इतना समय हो, ध्यान से भी कोई पूजा कर सकता है, वस्तु चढ़ा के भी कर सकता है। राग, द्वेष, भय, इस चीज से को दूर रहना चाहिए। शिव को सब पसंद है। क्या पसंद है? सम। नमः भवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय तो शिवतराय च। शिव के असुर भी पूजन करते हैं, बिल्कुल। दैत्य भी पूजन करते हैं, देवता भी पूजन करते हैं। भगवान शिव को देते हैं, उनके मन में ऐसा नहीं को नहीं देना है।
तो हम लोग भी, आप सब भी, सनातन के जो प्रेमी हैं, बिल्कुल। आज चतुर्दशी तिथि शिव की तिथि है, आप जब भी पूजा कर लिए या करने के लिए साथ इंतजार कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ, परिवार के साथ कुछ समय भगवान शिव के शिवालय में, मंदिर में जरूर है। उससे आपके आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन तरह जो ताप है संसार में, जीवन में, बिल्कुल घर में, बिल्कुल कारोबार, उसका निवारण होता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। चलिए हम यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज है शिवरात्रि का पर्व, तमाम शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कल ग्रहण भी लगने वाला है। भारत में क्या सूतक काल मान्य होगा, नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या प्रिकॉशंस रखनी है? अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।